जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। शिव शंभू सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जिस चीज पर मैं हर बार बात करती हूं वो सबके जीवन में जरूर आ जाए। आज की दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, सिर्फ नहीं मिलता साहब तो प्यार नहीं मिलता। सच्चा प्यार, सही इंसान, सच्चा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ आपका हो, आपके लिए हो, आपके पास हो और हमेशा आपका ही रहे, नहीं मिलता। या तो शिव ही बनकर घूम रहे हैं, अघोरी, तांत्रिक, वैराग्य, वीरानों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मां शक्ति अपने आप में शक्तिहीन होकर घूम रही है। कैसा कलयुग आ गया है जहां शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के है। कैसा युग आ गया है जहां पर एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ होने का वो तेज, वो ऊर्जा, वो प्रभाव, वो ताकत समझ ही नहीं पा रहे हैं। घर घर में शिवरात्रि तो मनाई जाती है, लेकिन उस बात को नहीं मनाया जाता जिसको मनवाने बार बार शिव शक्ति हर साल शिवरात्रि के रूप में, शिवरात्रि के पर्व पे इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। शिवरात्रि शिव और पार्वती जी की शादी की रात्रि, महादेव की बारात निकाली जाती है। इस दिन माँ गौरा को ब्याह कर लाए थे शिव, और उस दिन ही शिव से हटकर अर्धनारेश्वर हो गए थे। शिव और शक्ति एक होकर इस सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करने लगे थे। शिव की शक्ति, शिव की अर्धांगिनी केवल उनके साथ ब्याह कर नहीं आई थी, उनके साथ इस सृष्टि के हर एक कार्य को पूर्ण करने आई थी। हम मनुष्य की छोटी छोटी परेशानियों को, अलाए बलाओं को खत्म करने के लिए शिव की अर्धांगिनी शक्ति शिव के साथ ब्याह कर आई थी। थोड़ा सा चीज को पलट कर देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक पुरुष और एक स्त्री जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या वो रिश्ता सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का होता है? नहीं, वो स्त्री उस पुरुष के घर को, उसके वंश को, उसके कुल को संभालने के लिए उसके साथ चली आती है। जीवन तो रोज एक जंग के समान है। हर रोज उठते ही, आंख खुलते ही, सूर्य निकलते ही पग पग पर मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन जब एक पुरुष के साथ उसकी शक्ति होती है तो वो मुसीबतें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। मैं अक्सर कहती हूँ कि पुरुष को कर्म का और स्त्री को धर्म का कारक माना गया है। पुरुष अपना कर्म करता है और स्त्री पीछे से अपना धर्म निभाती है, जो शायद एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उस पुरुष की प्रोटेक्शन करती है, उसकी सारी अलाओं बलाओं को दूर करती है, उसके जीवन की सारी नकारात्मकताओं को हटा देती है। वो जो भी अन्नपूर्णा की तरह, आपने कभी देखा है एक फोटो है जिसमें शिवजी ऐसे खड़े हैं और माँ उनके जो कमंडल है उसके अंदर अन्न डाल रही हैं, अन्नपूर्णा की एक तस्वीर होती है। ऐसे ही एक स्त्री अन्नपूर्णा की भांति उस पुरुष के घर को, उसके घर के भंडार को, धन धान्य को बढ़ाने का कार्य करती है। वो जो प्यार से बनाती है, जो प्यार से खिलाती है, उससे उस पुरुष के अंदर वो शक्ति जागृत होती है जिससे वो अपने जीवन की सारी समस्याओं से बाहर निकल पाता है, यश मान वैभव कीर्ति बढ़ा पाता है। वरना तो देखिए ना, अगर एक पुरुष अकेला रह जाए तो वो क्या हो जाए? योगी, वैरागी, अघोरी, या फिर बिल्कुल ही साधु। क्या कहिएगा? क्या मानिएगा इससे?
सोचकर देखिएगा। महाशिवरात्रि पर पति पत्नी के रिश्ते को और एक मजबूती देने के लिए आपकी ये सारथी आपके लिए एक उपाय लेकर आई है। हर बार इसी प्रयास के साथ आती हूँ कि ये रिश्ता दिन पर दिन और ज़्यादा गहरा होता जाए। हर बार हर उपाय के साथ ये उम्मीद करती हूँ कि किसी भी घर के अंदर अर्धनारीश्वर आधे आधे ना रह जाए। हर बार अपने प्रयोगों से, अपने उपायों से ये कोशिश करती हूँ कि शिव और शक्ति एक साथ पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ हर घर में विराजमान हो जाएं। जब आप किसी के घर में प्रवेश करें तो पुरुष रूपी वहाँ पर शिव दिखाई दें और ममता रूपी वहाँ पर शक्ति दिखाई दें। इसी प्रयास में आज एक नया प्रयोग और उपाय लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। करिएगा और इससे जीवन में बदलाव आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। करना क्या है, शिवरात्रि के दिन गुड़ का शिवलिंग बनाना है आपको। बहुत आसान है गुड़ का शिवलिंग बना देना। एक गुड़ की बड़ी डली नीचे रखिएगा और उसके ऊपर दूसरी छोटी डली रखिएगा। ये गुड़ का पानी आपको गुड़ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आपका अभिषेक खत्म हो जाए, कोशिश करिएगा कि आप ये गोधूलि के समय ये अभिषेक करें, यानी कि संध्या के समय, शाम के समय, जब प्रथम पहर की पूजा चालू होगी तब। उसके पश्चात आप इस शिवलिंग के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बांध दीजिए और साथ में एक लाल रंग का कपड़ा, उसके अंदर एक सुपारी, 2 इलायची बांधकर इस कपड़े के साथ रख दीजिए। अगले दिन मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर आप ये दोनों कपड़े चढ़ा आइए और ये जो शिवलिंग है इन्हें आप जल के अंदर प्रवाहित कर सकते हैं या मानसिक प्रवाहित करके आप किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए इस साल ये कार्य ज़रूर करिएगा। इस बार एक बहुत बड़ा संजोग है कि आपके शनि और गुरु एक साथ में युति कर रहे हैं और शनि अपने ही खुद के घर में बैठे हैं और साथ में देव गुरु उनको वहाँ पर अपनी शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सालों बाद ये योग शिवरात्रि पर बना है, जब चंद्र रूपी देवी और सूर्य रूपी देव एक साथ एकत्रित हैं। इस शक्ति को समझिएगा, इस योग को, इस संयोग को समझिएगा और इस कार्य को कर कर अपने अच्छे गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन के लिए अर्धनारीश्वर से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा। मेरे यहाँ 4 पहर की पूजा होगी जिसमें आप शामिल जरूर होइएगा और मैं आप सबके लिए विशेष आशीर्वाद अपने ठाकुर जी से और उनके आराध्य हर हर महादेव से जरूर मांगूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। महाशिवरात्रि की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भोलेनाथ आपकी सारी खुशियां आपके दामन में डाल दें। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूं। जल्द मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।